संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि सोम भाग 7। व्यवहार में भी सूर्य 8-10 घंटे रात्रि के अंधकार में छिपा ही रहता है। भौगोलिक स्थितियों के कारण यह समय अवधि कम या अधिक हो सकती है। इसी प्रकार संवत्सर के वर्षा काल में भी देव सो जाया करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद ही इनका जागरण होता है। इसका भी विज्ञान भाव समानार्थक ही है। जहाँ अंधकार है वहाँ अप है, सोम का बाहुल्य है। आसुरी प्राणों का साम्राज्य होता है, दिखाई कुछ देता नहीं है। सूर्य का दक्षिणायन काल भी संवत्सर का रात्रि काल ही कहलाता है। यज्ञ की पूर्णता सदा अग्नि के बाहुल्य से ही संभव है। रात्रि काल प्रकृत यज्ञ में बाधक बनता है। उषा इस काल की समाप्ति की शुभ सूचना है। प्रकृत यज्ञ का शुभारंभ ही नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। सूर्य स्वयं ही इंद्र है, वही अंधकार के वृत्तासुर का वध करके उषा को प्रकट करता है। व्यक्ति अंधकार से डरता है जहाँ आसुरी शक्तियाँ बलवान रहती हैं। उषा का प्रकाश जीवन में कई आशा और प्रेरणा का संचार करता है। चारों वेद ऋग यजुः साम अथर्व ही तत्व वेद रूप अग्नि वायु आदित्य सोम रूप हैं। चूंकि अन्न रूप अथर्व या सोम अग्नित्रयी में आहूत हो जाता है, अतः अग्नि ही मुख्य रहता है। पार्थिव भूताग्नि को ही वसु कहते हैं। हमारे शरीर में यही भूताग्नि वैश्वानर अग्नि कहलाता है। इसमें तीनों अग्नि वायु आदित्य अग्नियों का योग है। इसकी व्याप्ति पृथ्वी अंतरिक्ष धूलोक में रहती है। आदित्य का योग उषा की किरणों से प्रभावित होता है। इसके पूर्व तो संपूर्ण अंतरिक्ष रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है। इस अंधकार के लिए ही कहा जाता है कि जब कुछ न था तो क्या था, विश्व के पहले क्या था। श्रुति कहती है ऐसत था। ऐसत भावार्थक या तत्वात्मक है। क्या स्वरूप था उस ऐसत का? उत्तर दिया, ऋषि ही ऐसत तत्व था। प्राण तत्व ही ऋषि था। प्राणवान वस्तु को सत कहते हैं। इसे प्राण ऋषि क्यों कहा? उत्तर था, प्राण तत्व ही सृष्टि कामना से गतिशील होता है। पंडित मोतीलाल शास्त्री लिखते हैं कि जिस संवत्सर के आधार पर अग्निसोम विद्या प्रतिष्ठित है, वह सौर चंद्र पार्थिव रूप से 3 भागों में विभक्त हो गया है। श्रुति कहती है कि सत्य अग्नि और सत्य सोम से सृष्टि नहीं होती। सूर्य पृथ्वी आदि सत्याग्नि पिंड तथा चंद्रमा शुक्रादि सत्य सोम पिंड हैं। इनके पृथक होने वाले ही ऋत अग्नि सोम होंगे। इन्हीं से सृष्टि होती है। ऋत अग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। ऋत सोम उत्तर से दक्षिण की ओर अग्नि में आहूत होता जाता है। यही संवत्सर यज्ञ है। पार्थिव प्रजा का उपादान कारण है। इस यज्ञ का परिणाम ऋतु कहलाता है। वर्ष की सभी 6 ऋतुएं क्रमशः इसी यज्ञ से पैदा होती हैं। सत्यलोक सत्य रूप अग्नि है। ऋग यजु सामरूप अथर्व सुब्रह्म कहलाया। ये सत्य स्वयंभू और ऋत परमेष्ठी ही प्रथम अभिव्यक्ति बनी। ऋत ने सत्य को गर्भ में प्रतिष्ठित कर लिया, अतः परमेष्ठी ही मुख्य हो गया। यही आपों में ऋत रात्रि तत्व पार्थिव समुद्र अर्णव कहलाया। यही सूर्य पृथ्वी को घेरने वाला अंतरिक्ष है। इसी में गर्भित प्राणाग्नि अंगीरा से अग्नि मंडल का विकास हुआ। यही संवत्सर कहलाया। इसका दिन रूप अह रूप अग्नि तथा रात्रि रूप सोम बने। घनीभूत अहरग्नि ही सूर्य बना। रात्रि सोम चंद्रमा हुए। इसी को पृथ्वी अंतरिक्ष घोह तथा स्व नाम का आपोलोक कहा। धूलोक की इस संरचना से अग्नि सोम में होने वाले परिवर्तन और सृष्टि विस्तार में उषा की भूमिका की एक झलक मिल जाती है। सृष्टि के लिए अग्नि सोमात्मकम जगत कहा गया है। पंडित मोतीलाल लिखते हैं कि सूर्य में ज्योति गौ आयु ये 3 मनोता होते हैं। इनमें ज्योति भाग से वसु रुद्र आदि 33 देवताओं की स्थिति रहती है। आयु भाग से जड़ चेतन वस्तु जगत के आत्मा की सत्ता रहती है। पार्थिव भूत सूर्य के गौ भाग से उत्पन्न होते हैं, अतएव पृथ्वी को गौ कहा जाता है। चूंकि सूर्य भी गौमय है, अतएव सूर्य को भी गौ कहा जाता है। इन गौ के पेट में ज्योतिर्भाग देवता रहते हैं। वसु रुद्र आदित्यादि 33 देवता इसी सूर्य गौ में रहते हैं। भूत गौ से और ज्योतिर्मय देवता प्राण से संबंध रखते हैं। दोनों अविनाभूत हैं। भूत नाम है मैटर का, प्राण नाम है फोर्स का।
गौ कुल 1000 हैं। सहस्र गौओं के कारण ही सूर्य सहस्त्रांशु कहलाते हैं। सूर्य अग्नि सोम का गोला है, तो सूर्य की जो गौएं हैं, जिन्हें कि हम प्रकृत में रश्मियां कहेंगे, वे भी अवश्य ही अग्नि सोमात्मक है। भूत ज्योति का नाम ही उजाला है। इस उजाले का सूर्य से ऊपर वाले परमेष्ठी मंडल में सर्वथा अभाव है। सूर्य की रश्मियों में काला और सफेद अर्थात हिरण्मय दोनों रंग विद्यमान हैं। बस इस काले और हिरण्मय के अर्थात अग्नि और सोम के तारतम्य से इन सूर्य रश्मियों में 7 रंग उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि असली रंग शुक्ल और कृष्ण ही है। सूर्य पिंड के चारों ओर वेद मंडल रहता है। इस प्रकार सूर्य में ये 4 संस्थाएं हैं: वेद मंडल, आपो मंडल, हिरण्य मंडल, सूर्य पिंड। विष्णु इस अग्नि यज्ञ के अंत में है। इन्हीं में पारमेष्ठ्य सोम आहूत होता रहता है। इन्हीं के कारण आग्नेय यज्ञ की स्थिति रहती है। अतएव विष्णुर्वै यज्ञ है यह कहा जाता है। इस तरह हम उषा के स्वरूप एवं भूमिका को विज्ञान भाव से समझ सकते हैं। यह कवि की कोरी कल्पना नहीं है। सृष्टि के विस्तार में शक्ति की भूमिका का सशक्त उदाहरण है। सूर्य से पहले जो प्रकाश दिखाई देता है वह उषा है। प्रकाश जब अंधकार को तोड़कर बाहर आता है तो एक बिंदु पर पहले 12वां आदित्य प्रकाशित होता है, फिर 11वां, 10वां। अंत में सूर्य उस पिंड से गुजरता है। उस बिंदु का तापमान क्रमशः बढ़ता है और आर्द्रता घटती जाती है। इस क्रम में गायत्री के 5 मुंहों और पंचरंगा प्रकाश दिखाई देता है। सूर्योदय के बाद प्रकाश जब सीधा पृथ्वी पर आने लगता है तब इसे सावित्री कहते हैं। मेरे गुरु श्रद्धेय देवीदत्त चतुर्वेदी ने गायत्री मंत्र के भाष्य में उषा काल और गायत्री के संबंध का उल्लेख किया है। वैदिक विज्ञान के अनुसार हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह एक सौर मंडल का भाग है। उसमें सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह हैं। ऐसे अनेक सूर्य मंडल हैं। यह बहुत सारे सूर्य मिलकर जिस अभिजीत तारे से शक्ति प्राप्त करते हैं वह ब्रह्मा है। सभी सूर्यों को साथ लिए ब्रह्मा जिस ज्ञान में ज्योति वाले महासूर्य से शक्ति और प्रकाश पाता है वह है ज्योतिषाम ज्योति, सभी आकाशों को प्रकाश देने वाला। उस परम ज्योति की रश्मियां एक सूत्र में आकर हमारे शरीर में और ब्रह्मांड के कण कण में ओतप्रोत होती हैं। गायत्री हमें ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा की इस महासत्ता से जोड़ती है। वह हमें भू से आरंभ करके भर्गो देव की ओर ले जाती है और हमारी बुद्धि को त्रिगुण के भंवर से निकालकर उस परम तत्व की ओर प्रेरित करती है, जिससे लगातार अमृत वर्षा होती रहती है। भर्गो देव की प्राप्ति धियो योनः प्रचोदयात्। वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे। संसार में बिना बुद्धि के भी क्या कोई कार्य होता है? सारा संसार बुद्धि के जरिए ही तो चल रहा है। फिर धियो योनः प्रचोदयात् का अर्थ यह है कि जिस बुद्धि के द्वारा सारा संसार चल रहा है वह बुद्धि त्रिगुण में फंसी हुई है। लेकिन जो युगल तत्व अद्वैत बताया है, जिसमें सारी शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, जहां अमृतमयी शक्ति की वर्षा हो रही है, उस अमृतमयी शक्ति की वर्षा के लिए इसे त्रिगुण से बाहर निकालना होगा। त्रिगुणमयी बुद्धि के द्वारा भर्गोदेव की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए गीता के उपदेश के पहले अर्जुन से कहा जा रहा है, नैस्त्र गुणियो भवार्जुन, तब मेरी बात को समझ सकेगा। त्रैगुण्य में तो घूमता ही रहेगा। इसलिए प्रार्थना की जा रही है, धियो योनः प्रचोदयात्। हमारी इस बुद्धि को जो त्रैगुण्य में फंसी हुई है उसमें से निकलकर वहाँ के लिए प्रेरणा करिए कि वह भर्गोदेव की ओर जा सके। इस बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। प्राज्ञ नाम इंद्र का है और इंद्र युगल तत्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा अंतिम पुल सेतु इंद्र है। त्रिगुण के चक्कर से बाहर आई हुई प्रज्ञा बुद्धि ही हमें भर्गोदेव की ओर ले जा सकती है। वह भर्गदेव साक्षात राधा कृष्ण युगल तत्व अद्वैत है। युगल तत्व को कभी हटाया नहीं जा सकता। गायत्री हमें इसी अग्नि सौम्य युगल तत्व का ध्यान करने को प्रेरित करती है, जिसे चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता और जो सभी ब्रह्मांडों का शक्ति स्रोत है। अन्य प्राचीन धर्मों की तरह वैदिक दर्शन की भी यह मान्यता है कि प्रकृति प्राणधारा से स्पंदित है। संपूर्ण चराचर जगत अर्थात पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, आग, वायु, जल, वनस्पति और जीव जंतु सब में दैवत्व की धारा प्रवाहित है।
वैदिक दर्शन ने हमें संपूर्ण अस्तित्व के प्रति गहन श्रद्धा और स्नेह से जीना सिखाया। इस दृष्टि का इतना अधिक प्रभाव था कि जब प्रकृति की गोद में स्थित एक आश्रम में पली पोषी कालिदास की शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए शहर जाने लगी तो उसकी जुदाई से वे पौधे जिन्हें उसने सींचा, फूल जिनकी उसने देखभाल की, मृग जिन्हें उसने पोषित किया आदि अत्यधिक दुखी हुए। यहाँ तक कि लताओं ने भी अपने पीले पत्ते झाड़कर रुदन करना शुरू कर दिया। वह ऐसा युग था जब मानव व प्रकृति के बीच पूर्ण तादात्म्य और सीधा संपर्क था। आवश्यकताएं सीमित थी। मनुष्य इतना संतोषी था कि प्रकृति के शोषण की बात तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध ही सभी धर्मों का मर्म था। समय ने करवट बदली। शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ मनुष्य का प्रकृति से संपर्क टूट गया। तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में उसकी यह अनुभूति समाप्त हो गई कि प्रकृति भी एक जीवंत शक्ति है। इस विकास का अर्थ था प्रकृति का उसके अस्तित्व की कीमत पर शोषण। एक तरफ जीवन की आवश्यकताओं व मन की इच्छाओं और दूसरी ओर विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता के बीच संतुलन बिगड़ गया। दृश्य पदार्थ ने मानव जीवन की सूक्ष्म अदृश्य आत्मा को पराजित कर दिया।